जब आप दो हाथों की मुट्ठी बनाकर एक साथ मिलाते हो, बस आपका दिमाग का साइज उतना ही होता है। जस्ट इमेजिन करो कि एक दिन के लिए आपका दिमाग आपसे छीन लिया जाए, तो क्या होगा? शायद ही इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये कभी किया नहीं है। एक मुट्ठी भर सा दिमाग जिसने हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता कि काश मेरा दिमाग थोड़ा और एक्टिव होता, थोड़ा और काम कर पाता? लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या दिमाग का पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए हम आपके सारे सवालों के जवाब लेकर आए हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन रूल्स के ऊपर। कुछ ऐसे तरीके हम आपको बताने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपकी एज आपके ब्रेन के प्रोसेस पे डिपेंड करती है, और लोगों का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी मसल्स उनकी बॉडी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी सबसे बड़ी मसल्स आपका दिमाग होता है, क्योंकि बिना ब्रेन के आप अपनी मसल्स भी नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ी मसल्स क्या है? ब्रेन है। क्या ऐसा कोई फैक्टर है कि जिससे पता लग पाए कि कौन इंसान कब तक जिंदा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलें आई। एंड फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर सामने आया वो है सरेंडरी लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ लेजीनेस और बोरिंग से भरी हुई है, तो आप 80 साल तक भी नहीं जी पाओगे। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। आज हम बात करें बॉलीवुड की, तो ऐसे सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस के दम पे अपनी एज को कवर कर लिया। कोई भी इंसान उनकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकता। रीजन बीइंग फिटनेस, एक्सरसाइज। एक फिजिकली फिटनेस इंसान की लाइफ में बीमारियों का खतरा भी कम होता है। और रिसर्चर्स ने साफ रिपोर्ट दी है कि आप फिजिकली अगर फिट रहोगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा। एक बार कुछ बुजुर्गों को सिलेक्ट करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको एक्सरसाइज करवाई गई और फिर उनके दिमाग को मेजर किया गया, तो पता लगा कि उनकी मेंटल एबिलिटी वापस से काम कर रही है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही चाहते हो तो आप भी हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार 30 मिनट एक्सरसाइज करिए। इससे आपका ब्रेन डेवलप होगा और आपके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से दिमाग की ताकत बढ़ती है। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें पता है हमारा दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन ये साफ झूठ है। तो क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं आपका दिमाग कैसे काम करता है? जैसा कि हमने अभी बताया कि रूल नंबर 1, एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग की पावर बढ़ती है। साइंस के हिसाब से हमारा दिमाग एक दिन में 10 से 12 मिनट दौड़ने या चलने के लिए बना हुआ है। लेकिन क्या हम पूरे दिन में 10 से 12 मिनट दौड़ते या चलते हैं? और शायद आपको पता लग चुका होगा कि हमारा दिमाग आज तक डेवलप क्यों नहीं हो पाया, क्यों हमें क्रिएटिव थॉट्स नहीं आ पाए, क्यों हम कुछ बाकी सारे लोगों से अलग नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी लाइफ लेजीनेस से भरी हुई है। हम वर्कआउट नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो आज से ये करना स्टार्ट करो। वैसे देखा जाए तो हमारे दिमाग का भोजन पूरी बॉडी के 2% के बराबर होता है। तो इसलिए आप जितना अधिक एक्सरसाइज करेंगे आपका दिमाग उतना ही डेवलप और स्वस्थ रहेगा। सो डू एक्सरसाइज। अगर अब आप समझ चुके हैं कि अपने ब्रेन को कैसे डेवलप करना है, कैसे इसकी पावर्स बढ़ानी है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, इस दुनिया में सर्वाइव करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप चालाक बन जाओ, दूसरा या तो आप मजबूत बन जाओ। देखो, पूरी दुनिया पर कब्जा बॉडी से नहीं दिमाग से किया जा सकता है। इंसान अलग क्यों है? क्योंकि इंसान ऐसी चीजें क्रिएट कर सकता है जो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर कल्पना करने की शक्ति होती है, पावर्स होती है। आखिर ये दिमाग है क्या? इसको किस तरीके से प्रोग्राम किया गया है? आपको सुनकर शॉक लगेगा कि हमारे दिमाग के अंदर भी 3 दिमाग होते हैं। सबसे पहला दिमाग हमारे रेगुलर लिविंग प्रोसेस में हेल्प करता है, दूसरा दिमाग जो हमारे सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा है ह्यूमन ब्रेन्स जो हमारे सभी कॉम्प्लेक्स कामों के लिए जिम्मेदार है। यानी तीसरा दिमाग हमारी सक्सेस, प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। देखो, इंसान के अंदर यूनिक टैलेंट होते हैं जो उसको सबसे अलग बनाती है। हमारे अंदर टैलेंट डेवलप तब हुआ है ताकि हम लोगों के इमोशंस को समझ पाएं। देखो, सब लोगों के लिए चीजें एक जैसी हैं, लोग भी सारे एक जैसे हैं, बट फिर भी सारे लोग अलग अलग क्यों हैं? द आंसर इज माइंड मैपिंग। हर एक इंसान की प्लानिंग एक दूसरे से अलग होती है और यह हर समय बदलती रहती है। कभी सोचा आपने, कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत होते हैं, लेकिन एट द एंड उनको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रगल 0 होता है, लेकिन उनको सक्सेस डायरेक्ट मिल जाती है। देखो, अब ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है। अगर देखा जाए तो हमारा दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है।
इट ऑलवेज लर्निंग। हमारे दिमाग की प्लानिंग सिचुएशन और समय के साथ साथ बदलती रहती है। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देता है। अगर आपने चोरी करना सीखा है तो आपका दिमाग नेक्स्ट टाइम आपको अपने आप सिग्नल देगा कि नेक्स्ट चोरी किस तरीके से करनी है। अगर आपने किसी की मदद करना सीखा है तो आपका दिमाग आपको नेक्स्ट बार अपने आप सिग्नल देगा कि दूसरों की मदद अब किस तरीके से करनी है। तो इसलिए काम कोई सा भी हो सोच समझ कर कीजिए और इतना ध्यान में रखिए कि दिमाग हर समय सीखता रहता है। देखो आज के टाइम पर कैसे कोई इंसान अपने दिमाग को चेंज या अपग्रेड कर सकता है। क्या कभी सोचा आपने कि ये दिमाग ही है जिसने किसी को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया है तो किसी को क्रिकेट का भगवान। यानी दिमाग हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। देखो लोगों के इंटेलिजेंस को जज करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फील्ड में दो इंसान एक जैसा ही परफॉर्म करें। सब कुछ उनके दिमाग के वायरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आखिर मेरा दिमाग आपके दिमाग से अलग क्यों है? क्योंकि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस अनुभव अलग अलग होते हैं जो हमारे दिमाग को क्रिएट करते हैं और उसे एक शेप देते हैं। अब एक चीज जो हमें इस रूल में पता लगी कि हम जो लोगों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने अपने एक्सपीरियंस के दम पे बनते हैं तो हम एक जैसे हो ही नहीं सकते। तो इसमें कंपैरिजन की बात ही नहीं आ सकती। तो हमें सबसे ज्यादा लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसलिए आप देखो, सुनो और करो वही जो आपके डिजायर, आपके ड्रीम्स की तरफ आपको लेकर जाते हैं। अच्छा, ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है कि आपने किसी चीज को 10 मिनट तक देखा और उससे ज्यादा उसको देखना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है और हम वहां से बोर होकर भाग जाते हैं। कभी सोचा आपने कि हम क्यों बोरिंग बातों को इग्नोर कर देते हैं? ऐसा कई बार हो जाता है कि हम लोगों के बीच में बैठे हुए होते हैं और हम भूल जाते हैं कि कौन से टॉपिक पे बात हो रही थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उन चीजों पर ध्यान नहीं देता जिन चीजों में हमें मजा नहीं आता। अब हम बात करने वाले हैं द रूल ऑफ अटेंशन, यानी ध्यान का नियम। ध्यान और अटेंशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमने कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रगल किया है। देखो हमें किसी भी चीज पर डाउट तब होता है जब हम उस पर अपना अटेंशन नहीं दे सकते, अपना फोकस नहीं बना पाते। बट ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम चीजों पर फोकस नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक बार में कई सारे काम करना चाहते हैं। हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं एक बार में व्हाट्सएप पे मैसेज भी चेक कर लूँ, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी दे लूँ, बुक्स भी पढ़ लूँ, यूट्यूब का वीडियो भी देख लूँ, चैटिंग भी कर लूँ, सारी चीजें एक साथ कर लूँ। देखो हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप ड्राइव करते समय फोन पर बात करते हैं तो आपको लगता है आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम पर आपका दिमाग चालू और बंद होता रहता है, यानी दिमाग बार बार स्विच करता रहता है। इट इज लिटरली इम्पॉसिबल टू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग असंभव है, ये आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। तो क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? देखो जहाँ प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन भी वहीं होता है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। देखो हमारा दिमाग बोरिंग चीजों को बिल्कुल भी याद नहीं रखता। जब आप किसी मूवी को देखते हुए बीच में बोर हो जाते हो तो उस बीच में कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जो आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन वापस से खींच लेता है। या तो कोई इमोशनल स्टोरी होगी या कोई लव स्टोरी होगी। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इमोशनल पॉइंट दिमाग को और ज्यादा फोकस करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा अगर किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया, या तो वो बॉडी बिल्डर बन गया, या तो वो IAS बन गया, या फिर वो कोई फेमस सेलिब्रिटी बन गया। रीजन इमोशंस। इमोशंस उसको फोकस करने में हेल्प करती है। इमोशंस उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। इमोशंस उसको अंदर से मजबूत कर देती है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपके पास में कुछ ना कुछ इमोशनल पॉइंट जरूर होनी चाहिए। या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपके पास में कोई इमोशनल पॉइंट जरूर होना चाहिए ताकि वो इंसान आपके ऊपर फोकस बना सके। क्योंकि इमोशंस इंसान के न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देते हैं। फिर आपकी ऑडियंस आपकी बात को ध्यान से सुनेगी और आपसे एक कनेक्ट फील कर पाएगी और फिर उनका कनेक्शन आपसे एक डीप लेवल पे बन जाएगा। अब जैसे अरिजीत सिंह का नाम सुनते ही हर किसी के अंदर इमोशंस अपने आप आ जाते हैं। अगर किसी इंसान का ब्रेकअप नहीं हुआ है तो वो इंसान भी रो देता है। रीजन बीइंग इमोशंस। आपकी बातों में इमोशंस होने चाहिए। तो आप भी देखिए आपकी लाइफ में इमोशंस क्या है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से आपका फोकस बन पाए। अगर आपको कुछ भी समझ आ पाया होगा, कुछ भी आप सीख पाए हो तो वीडियो को जरूर सेव करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।